नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन कुमार और आज लेकर हाजिर हूं आपके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी पार्ट 2। दोस्तों, ये पार्ट 2 मुझे करीब 8-10 महीने पहले ही बनाना था, बट फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, मार्केट खुल गई, कोविड ख़त्म हुआ और हम लोग अपने पुराने बिजनेस में जा पाए। तो इस वजह से मुझे समय ही नहीं लगा कि मैं आपके लिए पार्ट 2 तैयार कर पाऊँ। आप लोगों की बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया मेरी इस वीडियो को, पिछली वीडियो को, और उसी को देखते हुए मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ पार्ट 2 लेके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस किस तरीके से शुरू किया जाए और उसमें किस तरीके से इनकम होती है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी होता क्या है बिजनेस एक्चुअली। तो पिछली वीडियो में मैंने ये सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में है कि आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको पहले तो चाहिए इन्फ्लुएंसर्स और दूसरा चाहिए आपको क्लाइंट्स। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये दोनों ही पॉइंट क्लियर कर पाऊं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे पाऊं उसके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर्स। अपने बिजनेस का सबसे पहले हमें बेस मजबूत करना है, क्योंकि वही जो बेस है वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम एक अच्छा बिजनेस कर पाएं और अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्फिडेंस से बात कर पाएं। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपको चूज करना है अपना सेगमेंट या फिर कैटेगरी। एक्चुअली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हर इन्फ्लुएंसर की अलग अलग नीश होती है। तो हमें सबसे पहले सभी इन्फ्लुएंसर्स को, सभी नीश को एक साथ लेकर नहीं चलना है। हमें अपने लिए कोई भी एक नीश चुन लेनी है, ठीक है। जैसे कि कोई फैशन से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स आपको ढूंढने हैं, या फिर आपको शूज़ से रिलेटेड ढूंढने हैं, अपने कपड़ों से रिलेटेड ढूंढने हैं, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड ढूंढने हैं। तो इनमें से कोई भी एक कैटेगरी पहले आपने चूज़ करनी है सबसे पहले, क्योंकि देखिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे तो हम लोग आगे बहुत अच्छे से जा पाएंगे। 1 बाय 1 मार्केट को स्टैब्लिश करते चलना है, तो उससे आपका भी फोकस बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपने चूज़ कर लिया अपने लिए कैटेगरी, जिस बिजनेस कैटेगरी को भी आप चूज करना है। सेकंड स्टेप आपका आएगा कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो इनमें से कोई भी एक प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। तो आपने प्लेटफॉर्म और अपना कैटेगरी दोनों चीज़ें चूज कर ली। थर्ड स्टेप हमारा आता है फाइंडिंग इन्फ्लुएंसर्स एंड मेकिंग देयर लिस्ट। हमें इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना है और उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, और अकॉर्डिंगली ही हम अपने क्लाइंट को पिच करेंगे। तो ये हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को कहाँ से ढूंढ सकते हैं? इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने के लिए सबसे अच्छे 2 तरीके हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं एंड फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। तो ये फेसबुक ग्रुप और आपको व्हाट्सएप ग्रुप किस तरीके से मिलेंगे? बहुत ही अच्छा तरीका है। फेसबुक में आपने जो अकाउंट है आपका होगा, और नहीं है तो आप बना लीजिएगा। उसके बाद अपने सर्च में जाके अपना सर्च करना है, सर्च बॉक्स में जाके सर्च करना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज या फिर इन्फ्लुएंसर ग्रुप्स। इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स अलग अलग आप ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप्स मिल जाएंगे। उन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप उनको ज्वाइन करेंगे, काफ़ी सारे ग्रुप तो ऑटोमेटिकली ही आपको अलाउ कर देते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और कुछ ग्रुप्स जो होंगे कि वो अप्रूवल देते हैं, उसके बाद ही आपको एंट्री देते हैं ग्रुप के अंदर।
तो जैसे ही आपको एंट्रीज मिल जाती हैं मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर, तो अब आपको अगला स्टेप लेना है, एक मैसेज ड्रॉप करना है उसके अंदर। तो मैसेज में दोस्तों क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। फेसबुक के अंदर आपको जो मैसेज पोस्ट करना है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, आई नीड इन्फ्लुएंसर फॉर यूट्यूब और इंस्टाग्राम with 50 to 60,000 followers for this particular category, kindly DM for more details। तो DM का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, और उसके साथ आपने अपना नंबर या ईमेल आईडी मेंशन कर देना है। बेटर होगा कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन करें, क्योंकि लोग ईमेल से ज़्यादा फैमिलियर है व्हाट्सअप पे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। तो अब आपके पास जो हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करेंगे, जो भी आपने उसके अंदर लिखा है। आपने अगर 50 से 60 हज़ार फॉलोअर्स के साथ लिखा है तो वो लोग कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपने जो भी लिखा है उससे रिलेवेंट आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है या उनसे कौन सा डेटा आपको चाहिए। देखिए, उनसे कांटेक्ट करने से पहले आपको रेडी करना होगा एक गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म एक डिजिटल फॉर्म होता है जो कि आपको एक लिंक मिल जाता है, जो डायरेक्टली आपसे जो भी लोग कांटेक्ट करें उनको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बार बार उनसे सेम क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका भी टाइम बचेगा, उनका भी टाइम बचेगा। ठीक है, और वो आपको जो भी डिटेल आप उनसे मांगेंगे तो वो उसमें फिल करके दे देंगे, इन्फ्लुएंसर्स उसमें फिल करके दे देंगे, और इससे आपका एक बहुत ही सुंदर सा एक वेल मैनेज स्प्रेडशीट, जिसे एक्सेल शीट कहते हैं, गूगल शीट आपकी तैयार हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, आपका टाइम बहुत सेव करेगा। अब आता है कि आपको गूगल शीट के अंदर उनसे किस तरीके के जो है कि आंसर्स फिल कराने हैं। तो आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के होने चाहिए कि उनके चैनल का नाम, जिस नाम से उनका चैनल है या अकाउंट है, चैनल का लिंक, साथ में नंबर ऑफ फॉलोअर्स, कितने फॉलोअर्स उनके हैं उस चैनल में, एंड किस कैटेगरी को वो सर्व करते हैं, टॉप 5 ब्रांड्स जिनके लिए उन्होंने पहले कभी मार्केटिंग किया हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया हो, और इसी तरीके कुछ और क्वेश्चंस भी आप उनसे पूछ सकते हैं जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। कुछ आपको अपने हिसाब से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि ये जो डेटा सर्चिंग है, काफ़ी सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं डेटा सर्च करने के लिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पहले 1 या 2 महीने तक मैनुअल ही करें, क्योंकि अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट होगा, क्योंकि जिस काम के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो उस काम को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब जो आपकी स्प्रेडशीट तैयार हुई है विद क्वेश्चंस, आप ये स्प्रेडशीट जो भी इन्फ्लुएंसर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे आपकी फेसबुक या व्हाट्सएप पोस्ट को देख के, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि वो आपको अपनी इंफॉर्मेशंस फिल करके दे दें। अब एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में ये आ सकता है कि वो हमें फिल करके क्यों देंगे। देखिए, बिजनेस सभी को चाहिए, बिजनेस आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, अपने लिए एक मार्केट बनाई है, एक प्रोडक्ट बनाया, तो वो इसीलिए बनाया है क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचना है और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को सेल करने में। तो इसीलिए मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स रेडी होंगे आपके साथ जुड़ने के लिए। तो इसमें कोई डरने घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, आप बेझिझक होके बढ़िया से काम करें। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें फाइंड करने हैं कस्टमर्स। हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स रेडी हो चुके हैं, अब हमें ज़रूरत है बिजनेस की। तो चलिए अब हम लोग ढूंढते हैं क्लाइंट्स अपने इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प करने के लिए और अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, क्लाइंट ढूंढने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास एक केस स्टडी होनी चाहिए।
देखिए जैसे ही आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट आपसे कहेंगे आपने पहले किसी का काम किया है, ठीक है, कैसे रिजल्ट रहे उनके, क्या है आपके पास, मैं आपको बिजनेस क्यों दूं। तो इसके लिए ज़रूरी है केस स्टडी होना। अब हमारा बिजनेस तो नया है, कोई केस स्टडी तो हमारे पास है नहीं, अभी तक हमने किसी का काम नहीं किया, ठीक है, तो हम लाएं कहाँ से। तो इसमें डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। केस स्टडी आपको आराम से मिल जाएगी। देखिए केस स्टडी कई लोग ना इसको कई बार क्या होता है कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, केस स्टडी को लेके घबरा जाते हैं। केस स्टडी कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। देखिए आप एक एजेंसी हैं, ठीक है, आपका काम है बिजनेस क्लाइंट से कनेक्ट करना। केस स्टडी हमें चाहिए जिस इन्फ्लुएंसर की कि जिसने जो काम किया उस काम से कस्टमर को कितना फ़ायदा हुआ। तो अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को क्लाइंट से कनेक्ट कराएंगे तो ऑब्वियस है क्लाइंट को फ़ायदा होगा, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना और उस रिक्वायरमेंट से मैच करते हुए इन्फ्लुएंसर्स उनको रेकमेंड करना। और ये रेकमेंड आप कब कर सकते हैं, जब आपको अच्छे से इन्फ्लुएंसर के बारे में पता हो। तो अब आपका अगला स्टेप है आपको केस स्टडी तैयार करनी है। केस स्टडी के लिए आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को ही बात कीजिए कि आपने जिन क्लाइंट्स का काम किया है, ठीक है, उनमें से कुछ की केस स्टडी मुझे दी कि आपके काम से आपके कस्टमर को कितना फ़ायदा हुआ, किस ब्रांड को बिजनेस मिला या विजिबिलिटी मिली। तो इस तरीके की आप मल्टीपल केस स्टडीज अपने साथ रेडी कीजिए इन्फ्लुएंसर्स की, और वही केस स्टडी आपको क्लाइंट को दिखाने में हेल्प करेगी। देखिए एक टाइम के बाद आपके पास बहुत सारी केस स्टडीज़ डेवलप हो जाएंगी, आपके पास अपने खुद के कस्टमर्स होंगे जिनके लिए आपने काम किया होगा, बट इनिशियल स्टेज पे हमारे पास अपनी केस स्टडीज़ नहीं है। बट हम लोग कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्लाइंट से सच बोलना है, ठीक है, सच बोल के बिजनेस करें, ठोक के बिजनेस करें। क्योंकि देखो आपने सच बोला हमारे पास ये इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने इस ब्रांड के लिए काम किया है और इस ब्रांड को उन्होंने इतनी अच्छी विजिबिलिटी दी है और इनके पास ऑनलाइन सेल्स में इनका बूस्ट आया है, या फिर ई कॉमर्स पोर्टल पे इन्होंने जो सेल किया उसमें बूस्ट आया है, इनका ब्रांड का नाम बढ़ा है। तो इस तरह की केस स्टडीज़ आप शो कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ऑनलाइन में सारा के सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए इन्फ्लुएंसर से, वो आपको देंगे और वही सेम चीज़ आपको जेन्युइनली अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है, ठीक है। तो आपके पास केस स्टडी हो गया क्लाइंट को दिखाने के लिए। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला चलते हैं, हमें क्लाइंट ढूंढने हैं। देखिए क्लाइंट ढूंढने के लिए क्या होता है कि एक नॉर्मली जो देखिए जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है क्लाइंट ढूंढने के लिए वो है कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग आप करें, पूरे दिन बैठ के फ़ोन करें, ईमेल्स करें, व्हाट्सएप मैसेजेस करें, एसएमएस ब्लास्ट करें। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। उसको आप करने के बाद पूरे एफर्ट डालने के बाद शायद ही आपके पास कुछ मीटिंग्स आती हैं, ठीक है। जो मीटिंग्स आती हैं फिर आप उसमें मिलने जाते हैं, उसके बाद एक एक करके आप मिलते हैं, उसमें आपका बहुत टाइम जाता है, मतलब पूरा दिन भी लगाएंगे तो शायद 1 या 2 ही मीटिंग हो पाती हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास है आपके लिए कि आपको एक ही जगह सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे और सभी अपॉइंटमेंट दे देंगे। देखिए आपकी जो नीश है, जो भी आपने कैटेगरी या बिजनेस सिलेक्ट किया जिसमें आपको काम करना है, उससे रिलेटेड आपको एग्जीबिशन सर्च करनी है अपने नियरेस्ट एरिया में। लाइक कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, तो वहाँ पे यूजुअली बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं। आपको जस्ट क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है अपकमिंग एग्जीबिशन फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। मीन्स कि अगर हम शूज़ की बात करते हैं तो अपकमिंग एग्जीबिशन फॉर शूज़ इंडस्ट्री, या फिर अपकमिंग एग्जीबिशन फॉर गारमेंट इंडस्ट्री, अपकमिंग एग्जीबिशन फॉर आईटी इंडस्ट्री, अपकमिंग एग्जीबिशन फॉर गिफ्ट इंडस्ट्री। इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी एग्जीबिशंस हैं जो होने वाली है उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड। अब आपके पास डेट आ गई, वेन्यू आ गया, आपके सारे क्लाइंट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। दोस्तों विश्वास मानिए कि आपको एक ही पॉइंट ऑफ लोकेशन पे 400 से 500 क्लाइंट वहां बैठे हुए मिलते हैं, और एक दिन नहीं 2 से 3 दिन और कई बार 4-5 दिन तक भी वो एग्जीबिशंस चलती हैं। और वहाँ पे आपको मिलेगा कौन? जब आप एग्जीबिशन विजिट करेंगे, जिनसे आप मिलने जाएंगे वो कौन होंगे दोस्तों? वो होंगे डिसीजन मेकर्स,
वो अपना प्रोडक्ट सेल करने आए हैं। कौन कौन हो सकता है वहाँ पे? कंपनी का CEO हो सकते हैं, जनरल मैनेजर हो सकते हैं, एंड मार्केटिंग हेड हो सकते हैं, बिजनेस हेड हो सकते हैं, क्योंकि वो सब लोग ऑलरेडी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आते हैं, अपने ब्रांड को मार्केट करने के लिए आते हैं। तो आपको वो वहाँ पे मिलते हैं क्योंकि वो उनका पर्पस ही मीटिंग करना होता है। मे बी कि वो अपने लिए बिजनेस ढूंढने आए हैं, बट आप भी उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ही लेके जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है दोस्तों? जब वो एग्जीबिशन लगाते हैं, उस एग्जीबिशन में 2 से 3 दिन की एग्जीबिशन में वो लोग कई लाख रुपए खर्च करते हैं अपने एग्जीबिशन स्टॉल बुकिंग के लिए और उस स्टॉल को डिज़ाइन करवाने के लिए। इट मीन्स के वो अपने प्रोडक्ट को एंड ब्रांड को लेके सीरियस हैं और उसमें वो पैसा खर्च कर रहे हैं। इट मीन्स के वो आपके साथ भी अपना बिजनेस कर सकते हैं अगर आपने बढ़िया से रिप्रेजेंट किया तो दोस्तों, है ना कमाल की बात कि आपको एक ही जगह पे सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं 3 दिन के लिए और मीटिंग आपके लिए भरमार है। रोज की 20-20, 50-50 मीटिंग्स आप करें, एक ही जगह पे 1 बाय 1 मिलते चले जाएं, सबको इंट्रोड्यूस करते चले जाएं, अपनी कंपनी, अपना पोर्टफोलियो दबा के बिजनेस करो। मैं आशा करता हूं और मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं कि आपका बिजनेस बहुत बहुत कामयाब हो। फिर भी कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो मुझे आप मैसेज में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने जवाब से आपकी हेल्प करने के लिए, और अगर मुझे कुछ और भी आइडियाज़ आते हैं तो मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।